ओशो से किसी ने पूछा कि कृष्ण आध्यात्मिक पुरुष थे, इसके साथ ही साथ उन्होंने राजनीति में भी भाग लिया और एक राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने महाभारत में जो कुछ किया उसे स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत है। जैसे भीष्म के आगे उन्होंने सिकड़ी को खड़ा करके उन्हें मरवाया, द्रोण के पुत्र के साथ छल किया, कर्ण को जब रथ का पहिया फंस गया तब उस समय निहत को मरवाया, दुर्योधन को उसकी जंघा पर गदा प्रहार करके मरवाया। तो क्या एक धार्मिक व्यक्ति कभी राजनीति में आएगा? और अगर आएगा तो क्या यह चाल और छल कपट खेलेगा? और क्या इससे जीवन में हम भी यह सब कुछ सीखें कि केवल अपनी विजय के लिए इस प्रकार के कार्य जो धोखे और छल से भरे हुए हैं उन सब को कर सकें? इस पर ओशो कहते हैं कि धर्म और आध्यात्मिक में थोड़ा सा भेद है, हमें वह समझना चाहिए। असल में धर्म और आध्यात्मिक दो अलग अलग बातें हैं। धर्म जीवन की एक दिशा है, जिस प्रकार से राजनीति एक दिशा है, कला एक दिशा है, विज्ञान एक दिशा है, इसी प्रकार से धर्म जीवन की एक दिशा है, जबकि आध्यात्मिक पूरा एक जीवन है। यानी अध्यात्म जीवन की दशा नहीं है, समग्र जीवन अध्यात्म है। तो हो सकता है एक धार्मिक व्यक्ति राजनीति में जाने से डरे, आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं डरेगा। धार्मिक व्यक्ति के लिए राजनीति कठिन पड़ेगी, क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति बहुत सी धारणाएं ग्रहण कर लेता है। वह अपना जीवन अपनी बनाई हुई उन्हीं धारणाओं के आधार पर जीता है। हो सकता है उसकी धारणा राजनीति में उसके लिए विपरीत हो, पर एक आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी तरह की धारणाएं गढ़ नहीं करता, वह समग्र जीवन को स्वीकार करता है। तो कृष्ण एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। इसे ऐसे समझो, महावीर धार्मिक व्यक्ति हैं, इस अर्थ में बुद्ध भी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। इन्होंने जीवन की एक दशा को चुना है, उस अपनी एक दशा के लिए उन्होंने जीवन की बाकी सभी दशाओं को कुर्बान कर दिया, उन सब को उन्होंने काट कर अलग कर दिया। कृष्ण एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को चुना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को राजनीति डरा नहीं सकती। कृष्ण राजनीति में खड़े होने में जरा भी संकोच नहीं है, यह कोई कारण नहीं है। राजनीति भी जीवन का एक हिस्सा है और समझना जरूरी है। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़कर हट गए हैं, उन्होंने राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा अधार्मिक बनाने में सहायता की है। इसलिए यह बात समझना जरूरी है कि कृष्ण के लिए जीवन के हर एक पहलू और हर एक कांटे, हर एक फूल और हर एक कांटे स्वीकृत हैं। जीवन में उनका अपना कोई चुनाव नहीं है, उन्होंने जीवन को बिना चुनाव के स्वीकार कर लिया है। जीवन जैसा है वैसा है, वह केवल फूलों को ही नहीं चुनते हैं, कांटों को भी स्वीकार करते हैं। और बड़े मज़े की बात यह है कि आमतौर पर हम समझते हैं कि यह जो फूल है कांटा इसका दुश्मन है। कांटा दुश्मन नहीं है, बल्कि गुलाब के उस फूल की रक्षा के लिए ही वह मौजूद है। दोनों गहरे अर्थों में जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही से संयुक्त हैं। कांटे और फूल दोनों के जीवन का एक ही स्रोत है। कांटे का काटकर गुलाब को बचा लेने की बहुत लोग की इच्छा होगी, परंतु कांटा गुलाब का हिस्सा है, यह बात हमें समझनी होगी। तब हमें कांटे और गुलाब को दोनों को ही बचाना है। तो भगवान श्री कृष्ण राजनीति को सहज ही स्वीकार करते हैं, वह उसमें खड़े हो जाते हैं।
दूसरा जो सवाल है वह और भी सोचने जैसा है। वह सोचने जैसा इसलिए है कि कृष्ण ऐसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उचित प्रतीत नहीं होते। वो ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनका औचित्य कोई भी सिद्ध नहीं कर सकेगा। वो झूठ का, छल का, कपट का, झूठ का, छल का, कपट का उपयोग करते हैं। पर जब इसमें एक बात हम समझ पाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जिंदगी में शुभ और अशुभ के बीच कभी भी चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। लाइफ में गुड और बैड के बीच कोई चुनाव नहीं है, सिवाय सिद्धांतों को छोड़कर। जिंदगी सब चुनाव, कम बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम बुराई ज़्यादा है। बुराई के बीच में है, जिंदगी में सब चुनाव रिलेटिव हैं। सवाल यह नहीं है कि कृष्ण ने जो किया बुरा किया था, सवाल तो यह है कि अगर वो यह सब कुछ ना करते तो क्या उससे बुरा घटित होता या भला घटित होता। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में होता तब तो मामला बहुत आसान था। चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है, पूरी जिंदगी ही ऐसी है। वो सो कहते हैं कि मैंने सुनी एक ऐसी घटना, एक चर्च का पादरी एक रास्ते से गुजर रहा है। जोर से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ, मैं मर जाऊंगा। वहीं काफ़ी अंधेरा है, गलियारा है। वह पादरी भागता हुआ भीतर पहुंचता है। वह देखता है वहाँ पर एक कमज़ोर आदमी के ऊपर एक मजबूत आदमी चढ़ा बैठा है। वह उसको चिल्लाकर कहता है कि हट जा, इस गरीब आदमी को क्यों दबा रखा है। पर वह हटता नहीं है। तब वह पादरी उस पर टूट पड़ता है और उस मजबूत आदमी को नीचे गिरा देता है। और वह जो नीचे आदमी था वह ऊपर निकल आता है, भाग खड़ा होता है। तब वह ताकतवर आदमी उस पादरी से कहता है कि तुम आदमी कैसे हो। उस आदमी ने मेरी जेब काट ली थी और वह जेब काट कर भाग गया। फिर वह पादरी कहता है कि तुमने यह सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो केवल यह समझ रहा था कि तुम ताकतवर हैं और कमज़ोर को दबाए हुए हैं। मैं समझा कि तुम उसको मार रहे हो। यह तो भूल हो गई। यह तो मैं शुभ करने चला था और इसमें अशुभ हो गया। लेकिन अब वह आदमी तो उसकी जेब काट कर भाग चुका है। तो जिंदगी में जब हम शुभ करने जाते हैं तब भी यह देखना जरूरी है कि कहीं अशुभ तो ना हो जाएगा। इससे उल्टा भी देखना जरूरी है कि कुछ अशुभ करने से शुभ तो नहीं हो जाएगा। कृष्ण के सामने जो चुनाव है वह बुरे और अच्छे के बीच में नहीं है। कृष्ण के बीच में जो चुनाव है वह कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने जिन जिन छल कपट का उपयोग किया उनसे बहुत ज़्यादा छल कपट का उपयोग तो सामने वाला पक्ष कर रहा था, उससे भी ज़्यादा कर सकता था। उस सामने वाले पक्ष से लड़ने के लिए बुद्ध और महावीर की विचारधारा काम ना करती। सामने वाला पक्ष धार्मिक इंसान को मिट्टी में मिला देता। वह पक्ष साधारण बुरा नहीं था, वह असाधारण बुरा था। तो इस जगत में ना तो कोई शुद्ध साध्य होता है, ना ही शुद्ध साधन होता है। यहाँ कम अशुद्ध, ज़्यादा अशुद्ध कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं। यहाँ पूर्ण स्वास्थ्य और पूर्ण बीमार आदमी नहीं होते, कम बीमार और ज़्यादा बीमार आदमी होते हैं। जिंदगी में सफ़ेद और काला नहीं होता, जिंदगी में दोनों ही कलर मिश्रित होते हैं। कृष्ण तो जीवन के सीधे साफ निकट हैं। कृष्ण के लिए जिंदगी जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करके काम करते हैं। तो कृष्ण का राजनीति में उतरना और राजनीति में उतरकर महाभारत के युद्ध में उनके द्वारा किए गए सभी कृत्य उनके बारे में अपनी धारणा बना लेना यह थोड़ा जल्दी होगा। शायद हमारी उतनी समझ नहीं कि हम कृष्ण के कृत्य की गहराई को समझ सकें। आप इसे ऐसे समझें कि
सभी 10 अवतारों में से कृष्ण को ही पूर्ण अवतार कहा गया है और पूर्ण वही हो सकता है जिसने पूर्ण को स्वीकार लिया हो। जीवन सदा से ऐसा ही है, अच्छा बुरा सम असम चलता है। अब किसी एक पक्ष को स्वीकार लेना और दूसरे को नकार देना यह कोई सामान्य ज्ञानी कर सकता है, पर कृष्ण महाज्ञानी हैं। वह अच्छाई और बुराई दोनों को ही स्वीकारते हैं। वह खुद को मिले सराख को भी निकारते हैं नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि वह उसे बदल नहीं सकते, उसे नकार नहीं सकते, पर वह उसको भी स्वीकारते हैं। कृष्ण जानते हैं कि यह सब कुछ खेल है, एक लीला है जो मेरे द्वारा ही रची गई है, इसलिए वह भी इस लीला के नियमों को नहीं तोड़ते। आज दुनिया भर में कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ रही है, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि दुनिया के सभी लोग कृष्ण की बातों को पसंद करते हैं हों। बहुत से लोग कृष्ण की बातों में छांट गांठ कर लेते हैं, उसमें से कुछ बातें पकड़ लेते हैं और कुछ को नकार देते हैं। उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत उनमें नहीं है। कुछ दुर्योधन के पक्ष की तरफ से भी सोचते होंगे, शायद उन्हें वह ना दिखता हो जो दुर्योधन के पक्ष ने किया। यह संसार ऐसे ही चलता है, शुरू से ऐसे ही चलता आया है। कहने को भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। लोग मोटी मोटी मेडिकल्स और LLB की बुक्स को याद कर लेते हैं, उनमें लिखे सेक्शन और सूत्र को याद कर लेते हैं। तो भगवत गीता को पढ़कर याद करना कौन सी मुश्किल बात है। ज़्यादा नहीं तो 2-4 साल में तो याद हो ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का वो ज्ञान जिसमें 18 अध्याय हैं, उन 18 अध्यायों की गहराई को समझने के लिए हो सकता है आपको 18 जन भी कम पड़ जाएं। उनमें साधारण बातें नहीं, वो गहरी बातें गहरा अर्थ रखती हैं। अब चाहे सभ्यता कितनी ही उन्नत क्यों न हो जाए, वो ज्ञान सदा ताज़ा रहेगा। चाहे कितनी AI टेक्नोलॉजी क्यों न आ जाए, उस ज्ञान को समझना तभी मुश्किल रहेगा। उसे कंप्यूटर और AI नहीं समझ सकते। उसे समझने के लिए तो ना समझी चाहिए, खाली पात्र चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, अर्जुन की तरह वो भाव चाहिए, वो समर्पण चाहिए, और जो इतनी आसानी से हमारे पास हो नहीं सकता, क्योंकि हम में तो हमेशा यही भ्रम रहता है कि हम जानते हैं, हमें कुछ पता है, मैं कुछ हूँ। एनीवे, आज के इस टॉपिक में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।